और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो, हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी। संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों का हिसाब से सहयोग बनता है। जब नक्षत्रों का सहयोग बनता है तभी शाही स्नान होता है। शाही स्नान का मुहूर्त भी होता है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हिंदू समाज में तारीख और मुहूर्त दोनों निकाले जाते हैं और उसी के हिसाब से हमारे शाही स्नान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। हादसे में छिपाए करके हादसे को छिपाया इन्होंने हमारे देव तुल्य, हमारे धरती के देव साधु संतों से छिपाने का काम किया और इन्होंने आदेश दिया खाड़े लोगों को कि शाही स्नान के लिए जाइए। ये जो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं वो कभी भी जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेंगे। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण, अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई है उनकी जान नहीं गई होती। जो घटना फैजाबाद अयोध्या में हुई है, दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। आज जो लोग अपनी बेटी को ढूंढने निकले, उन्हें से लाश मिली और लाश से पहले उस बेटी के वस्त्र मिले, और जिस हालत में उस बेटी के साथ जो हुआ कोई देख नहीं सकता, वो तस्वीरें उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकता है। स्वाभाविक है, एक पिता, एक भावुक व्यक्ति जिसका इतना लंबा सफर राजनीति कर रहा हो, अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें, तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे
यहां पर बहुत सारे ऐसे साथी नेता हैं जो आनंद सेन जी के पिताजी के साथ वर्षों रह करके संघर्ष करने का काम किया है। मिरसेन यादव जी की धरती पर हमें और आपको मिलने का जो मौका मिला है, ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। आज ये चुनाव ऐसे समय पे हो रहा है कि भारतीय संविधान पे खतरा है। आज ये चुनाव ऐसे सख्त पे हो रहा है जिनपे हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनके साथ मैंने 40 साल अपना जीवन बिताया, एक ही पार्टी में रहा, मुलायम सिंह यादव जी के झंडे को लेकर एक ही पार्टी में रहा है। आज ये चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है कि हमारे नेता का अपमान किया गया है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता मुकदमों से डरने वाली नहीं है। उसने मूड बना लिया है, मन बना लिया है आपकी साइकिल के लिए। और 5 तारीख को देखिएगा, साइकिल के बटन पर इतना मोहर लगेगी कि आपका प्रत्याशी, आपका भाई बहुत बड़े अंतर से चुनाव यहां जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।